औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वज़ाइफ चैनल 45 पे सुनने वाले नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माह शाबानुल मुअज़्ज़म के सदक़े अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। जो मेरे भाई जो मेरी बहनें परेशान हैं अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला उन सब के घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। बड़ी शान वाला महीना है, बड़ी अज़मत वाला, बड़ी बरकत वाला महीना है। और आज का जो वजीफ़ा लेकर मैं आप नाजरीन की खिदमत में हाजिर हूँ, नहायत ही पावरफुल वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा आपने पहले भी किया होगा। आप इस वजीफ़े को शाबान की ताक किसी भी ताक रात में आप इसको कर लें, 17 को कर लें, 19 को, 21 को, 23 को, जैसे भी आपको मुनासिब लगे, जैसे भी आपको टाइम मिले, आपने इसको इस वजीफ़े को करना है। आप दिल के अंदर जो भी नियत रखेंगे, जो भी आप इरादा रखेंगे, इंशाअल्लाह रहमान आपकी वो मुराद अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। वजीफ़ा बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि रोज़ाना की न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आपने करना यह है कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महीना है और बड़ी बरकत वाला महीना है। इस महीने के अंदर वैसे नेक अमल जिस महीने में भी करें, जिस दिन भी करें, आपके नेक अमाल अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाता ही फरमाता है। मगर शाबानुल मुअज़्ज़म का वो महीना है कि जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और जो मेरे आका का महीना होता है उसकी शान भी बुलंद होती है, उसकी फजीलतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी शान वाले, बड़ी अज़मत वाले, तमाम जहानों के सरदार हैं। और जो सरदार होता है वो सबसे बड़ा होता है। और जो सरदार का महीना होता है, जिसकी सरदार से निस्बत होती है, तो अल्लाह ताला उसकी फजीलतें में बुलंद और बाला कर देता है। तो शाबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना है ये बड़ी शान वाला महीना है। इस महीने की ताक रात के अंदर अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह रहमान आपकी अल्लाह ताला तमाम नेक हाजतें कबूल फरमाएगा। जो नीयत आप दिल में रखेंगे, अगर आपके रिज़्क़ में अगर तंगी है तो आप रिज़्क़ का के हवाले से ये वजीफ़ा करें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। आप अगर औलाद के लिए करते हैं ये वजीफ़ा, आप औलाद के लिए करें, अल्लाह ताला आपको नेक और सालिह औलाद भी नसीब फरमाएगा। किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करें, अल्लाह ताला उसमें ज़रूर आपको कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाएगा। वजीफ़ा समाअत फरमा लें। आपने शाबान की ताक रात में, किसी भी रात में, आप 17, 19, 21 जब भी आपको मुनासिब लगे, टाइम हो, आपने सूरतुल कौसर को किबला रुख होकर आपने बैठना है, बावजू होकर रात की तन्हाई के अंदर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना वगैरह खा के सोने से इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना वगैरह खा के सोने से पहले आपने किबला रुख होकर बैठना है और बावजू होकर आपने सूरतुल कौसर को 21 बार पढ़ने। अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है। 1 बार पढ़ें या 3 बार पढ़ें, जितनी बार पढ़ें उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। आपने दुरूद इब्राहिमी को अव्वल आखिर पढ़ना है और दरमियान में आपने 21 बार सूरतुल कौसर की तिलावत करनी है। और तिलावत करने के बाद आपने गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मांगना है। जब अल्लाह ताला से रोकर कोई बंदा मांगता है ना, बच्चों की तरह मांगता है, कोई इंसान बच्चों की तरह रोता है, आंसू बहाता है और बार बार अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह ताला की रहमत भी उस इंसान की तरफ मुतवज्जह हो जाती है और अल्लाह ताला उस इंसान को ज़रूर अता फरमाता है। जो सिद्क़ के दिल से करता है, जो नीयत से करता है, जो मुखलिस होकर करता है, कोई भी काम मुखलिस होकर किया जाए, अल्लाह ताला उसमें बरकतें पैदा फरमाता है और वो काम उसका पूरा होता है। क्योंकि अल्लाह ताला तो कायनात का रब है, वो आपको देख रहा है, आपकी नीयतों को देख रहा है, वो आपकी हर चीज़ को देख रहा है, नोट कर रहा है आपको कि आप कितना दिल से, कितना मुखलिस होकर मुझसे मांगते हैं, कितना आजिज़ी के साथ, कितना इनकिसारी के साथ आप अल्लाह ताला से मांगते हैं। जैसे ही आप आजिज़ी पैदा करते हैं अपने अंदर ना, अल्लाह ताला को आजिज़ी बहुत पसंद है। आप आजिज़ होकर मांगें, अपनी अक्कड़ को ख़त्म कर दें, आजिज़ी से अल्लाह ताला से मांगे, रो रो कर मांगे। देखें अल्लाह ताला कैसे नहीं देता। अल्लाह ताला हर इंसान को देता है, सिर्फ मांगने का तरीका आना चाहिए, मांगने का ढंग आना चाहिए। अल्लाह ताला हर इंसान को देता है। देखिए हम लोग दुआ करते हैं, हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हम दुआ पढ़ते हैं, ठीक है, हम दुआ मांगते नहीं हैं, हम दुआ को सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ ज़ुबान से पढ़ते हैं, उसको हम दिल से नहीं करते, दुआ दिल से नहीं मांगते। जो चीज़ पढ़ी जाती है वो और चीज़ होती है, जो मांगी जाती है वो और चीज़ होती है। हमें दुआ पढ़नी नहीं चाहिए, हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें मांगना चाहिए, हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। और अल्लाह ताला की वो ज़ात है कि जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह खुश होता है, उसको देता है। जो नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है। ये तो वो ज़ात है ना। तो आज दुनिया के अंदर हम किसी से अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो दुनिया वाले नाराज़ हो जाते हैं, मगर अल्लाह तो वो बादशाह है
कायनात का रब है, जिसने तमाम कायनात की तख्लीक फरमाई है, वो रब खुद फरमाता है कि बंदे मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूँगा। तेरा कोई नहीं है, मैं तो तेरा हूँ, तू मुझसे मांग तो सही, देखो मैं तेरी झोली कैसे भरता हूँ। और ये शाबान का महीना है, इसके अंदर कोई भी आप नेक काम करते हैं अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल व मंजूर फरमाता है। और आपने ये सूरत कौसर का वजीफ़ा लाजमी करना है, जिस नीयत के लिए करेंगे, जिस इरादे के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह रहमान देखना आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपके इरादे पुख्ता होने चाहिए, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी कमरानी नसीब फरमाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।